अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अगर हम बात करें तो अभी हम जीएमसी मेडिकल कॉलेज मार्चरी रूम के बाहर में मौजूद हैं। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। हम आपको वाक़या बताएं तो यहाँ पर एक जिया भारती जी हैं जो छन्नी की रहने वाली हैं, यानी उनकी शादी छन्नी में हुई है। वो रात को वो यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि वो सुसाइड कर लेती हैं, पर असली माजरा क्या है हम उनके परिजनों से ही जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद चुकता है और रमेश मेहरा जो उसके फादर साहब हैं बच्ची के, वो मेरे जीजा लगते हैं, क्योंकि उन्होंने उसी गांव में शादी की है जिस गांव में पुश्तानी रहने वाला हूँ, हरमीत सिंहपुरा का। और मैं ये कहता हूँ, मैंने लड़के को पूछा बुला के, उसके मुंह पे नाखूनों के निशान हैं। कौन से लड़के को पूछा? उसके हस्बैंड को पूछा बुला के। मैंने कहा क्या बात हुई? कहता ये टेंशन लेती थी। मैंने कहा आपने किस डॉक्टर को दिखाया इसको? हैं जी, इसको फिंसी निकली थी, मैंने चमड़ी वाले डॉक्टर को दिखाया। मैंने कहा और किस किस को दिखाया? वहाँ रिकॉर्ड है हमारे पास पड़ा हुआ। तो ये कहता है जी 2-3 डॉक्टरों को दिखाया। मैंने आपने अगर उसको साइको प्रॉब्लम थी, आपने पागल डॉक्टर को दिखाया? उसको पागलों वाले डॉक्टर को दिखाया? मैम, एक बच्ची 28 साल की उम्र में शादी करती है, पढ़ लिख कर, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर, वो 28 साल घर में खुदकशी नहीं करती। जब शादी होती है कि 4-4.5 साल बाद वो खुदकशी करती है। कैसे खुदकशी करेगी? वो बहुत पेशेंट वाली बच्ची थी वो, और उसने सुसाइड नहीं किया। अगर उसने सुसाइड, रात को बोलता है हम 1 बजे सोए हैं। 1 बजे जब सोए हैं तो सुबह इनको डेड बॉडी कैसे मिली उनकी? अगर डेड बॉडी मिली तो अगर उसने फांसी लगाई थी, इन्होंने नीचे क्यों उतारी? ये पुलिस केस था, पुलिस को बुलाना था इन्होंने। इनका अभी मैं देख रहा खासा न्यूज़ पे, वो बोल रहा था इसका वो क्या नाम है, ब्रदर बड़ा, वो बोल रहा था विक्टिम का ब्रदर बड़ा, वो भी विक्टिम है, ब्रदर भी विक्टिम है। और वो बोल रहा था कि जी मैं डॉक्टरी हूँ, मैं फलान हूँ, मैं उसको मेडिसिन दे रहा था, मैं उसको ट्रीटमेंट कर रहा था। जब आप डॉक्टर थे, आपने उसकी नब्ज़ चेक करनी चाहिए थी। अगर उसमें सांस होता तो आप नीचे उतारते। जब उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है, आपने गला दबा के मारी है वो, तो आप कहते हो वो दुपट्टा डाल के लटकी हुई है। आपके मुंह पे, चेहरे पे निशान कैसे पड़े हैं? आपके लड़की के ससुर के चेहरे पे निशान कैसे पड़े हैं? कुछ ना कुछ तो हुआ इनके घर में, हमने तो देखा नहीं। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी एक्चुअल पोजीशन क्या है। और हम ये कहते हैं कि डेड बॉडी हम लेंगे, हम अंतिम संस्कार करेंगे। ये भाई हैं एडवोकेट अशोक परतवाज मेरा, ये उसका अंतिम संस्कार करेंगे। इनको जिसको आना वहाँ पे आ जाएं। डेड बॉडी हम इनको नहीं देंगे। इन्होंने हमारी बच्ची का कत्ल किया है, हमारी बच्ची को मारा है इन्होंने। और अगर इन्होंने मारा नहीं, ये कहता 4 दिन पहले के 5 दिन पहले के, मैंने SHO साहब को बोला इनका मेडिकल कराइए, बाप बेटे, और इनकी मदर का भी मेडिकल करवाइए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। हम इंसाफ की मांग करते हैं। हम पुलिस को परेशान नहीं करना चाहते, हम इनको भी परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन जो रियलिटी है वो बाहर निकलनी चाहिए। जो रियलिटी है वो तो बाहर निकलनी चाहिए। 28 साल अपने बाप के घर में रही, उसने सुसाइड नहीं किया। 4.5 साल हो गए शादी को, तो आज सुसाइड कर रही है। ये बोलते हैं सुसाइड कर रही है, हम बोलते हैं इन्होंने कत्ल किया है। ये हमारे साथ कुछ परिजन थे, उनका कहना है यानी वो एक पढ़ी लिखी स्त्री थी, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। और सवालिया निशान ये होता है कि जो भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ अभी इनके ब्रदर, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? अशोक मेहरा नाम है मेरा। जी सर, आप क्या बोलेंगे? मेरी छोटी बहन थी मेरी, MA इंग्लिश की हुई है इसने, BEd की हुई है, और अभी एग्ज़ाम वगैरह भी दे रही थी। पीछे दिन राखी थी, आई थी, हंस खेल रही थी हमारे साथ। कोई ऐसा नहीं थी कि कोई उसको कोई साइको प्रॉब्लम थी या कुछ ऐसा था। जब वो राखी पर आए थे, उन्होंने कभी कुछ जिक्र किया कि उनके घर पर लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ ऐसा है जो उन्होंने आपको बताया? उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उससे पहले कभी उन्होंने आपको बताया था कि मेरे घर पे ये ऐसे लड़ाई? पहले हमें थोड़ी सी खबर मिलती थी कि इनकी अनबन रहती है, थोड़ा होता है, जो चलो हम भी उनको समझाते थे कि फैमिली में होता है, आपको अब खुद भी समझना चाहिए, अगले को भी समझाओ, हम भी समझाते हैं। लेकिन यहाँ तक नौबत पहुँचेगी ये कभी नहीं सोचा था हमने। और जहाँ तक खुदकुशी का है, ये खुदकुशी मुझे लग नहीं रही, क्योंकि वो खुदकुशी करने वाली नहीं थी, सबकी इज़्ज़त करने वाली थी। उसकी एक बेटी है, 3.5 साल की बेटी है, उसको पूरा ध्यान था, उसकी परवरिश कर रही थी, स्कूलिंग उसकी सारा कुछ देखभाल कर रही थी, ट्यूशनें पढ़ा रही थी वो। तो अचानक वो ऐसे किसी रीज़न पे, छोटी सी लड़ाई पर या कुछ ऐसे झगड़े पे खुदकुशी करेगी, मैं ये चीज़ मान ही नहीं सकता। और ना ये हुई है। आप इनके जो घर वालों के चेहरे देख सकते हो, उन पे निशान हैं, घाव हैं,
और ये सीधा लग रहा है कि इन्होंने कहीं पकड़ा है, मारा है और उसके बाद ये खुदकुशी का केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो। सच्चाई पूरी सामने आनी चाहिए और ये मर्डर ही है और कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है। मर्डर की दफ़ाई लगनी चाहिए। ऐसे में आप एडमिनिस्ट्रेशन यानी हमारी पुलिस महकमे से क्या मांग करेंगे? इनसे यही है कि जो भी है, अभी इन्होंने मेडिकल बोर्ड बनाया है, ये पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अब देखो उसकी क्या रिपोर्ट आती है। तफ्तीश जो है बिल्कुल निष्पक्ष होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। तो जो भी है, अब विश्वास है हम पे भी, ये भी ठीक करेंगे। तब तक हमें वेट ही करना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ। एक बात रह गई है मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ी लिखी बच्ची 28 साल माँ बाप के घर में रही है, 4-5 साल हो गए उसकी शादी हुए, उसको क्या ऐसी आन पड़ी। और बीच में जो इनकी कश्मकश होती थी, कभी अमेरिका से भी एक दिन उन्होंने सवा रात मेरी कॉल डिटेल निकाली है, 1:15 बजे कहा यार लड़की के साथ कोई गलत हो रहा है। मैंने कहा यार लड़कियों के मामले। ऐसा किसने कहा आपसे? अमेरिका से कॉल करके? अमेरिका से लड़की के फादर ने कहा, रमेश मेहरा ने कहा मुझे। यानी लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो अमेरिका में रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं, माँ बाप अमेरिका में रहते हैं, एक बहन अमेरिका में रहती है, भाई यहाँ वकालत करता है यहाँ पे। और हम ये चाहते हैं इसकी जांच जो हो, इनका मेडिकल हो। इनको देखो ये जो मुंह पे खराश के निशान है, आप इनका इंटरव्यू लेंगे थोड़ा सा ये मास्क नीचे करके लीजिए, देखिए यहाँ भी निशान है, यहाँ भी निशान है। इनके वो लड़की के पति को भी हैं और उसको भी हैं, लड़की के वो जो बड़ा भाई है लड़के का उसको भी हैं, और इनके फादर के भी लीजिए, इनके फादर के भी लीजिए, इनका मेडिकल करवाइए, ताकि अगर एक कमज़ोर औरत उसको नीचे दबा लिया जाए, वो तो हाथ मारेगी, वो क्या करेगी? वो जिस्मानी तौर पे तो औरत कमज़ोर है, हाँ, ऐसे ज़बानी तौर पे कमज़ोर नहीं है औरत। कमज़ोर औरत किसी से कम नहीं है, लेकिन जिस्मानी तौर पे जब 4 आदमी पड़ जाए उस पर, वो क्या करेगी? तो ये इन्होंने डेड बॉडी उतारी क्यों नीचे? बस हमारी यही मांग है हाथ जोड़ के। थैंक यू मैम। जैसे ये हमारे साथ लड़की के कुछ परिजन थे, यानी इनका कहना था कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जैसे कि उन्होंने अपने बयानों में जिक्र किया कि उनके जो ससुराल वाले हैं उनके मुंह फेस पे भी कुछ चोटें देखी गई और झटपटाहट में उनको ये चोटें आई हैं। हम आपको जो सेकंड पार्टी है उनका भी बयानात सुनाते, बट अभी उनको कुछ अंदर बुलाया गया है कुछ कार्रवाई के लिए, यानी उनको मार्चरी रूम में बुलाया गया है जो जया भारती जी के ससुराल वाले थे। तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि आखिर एक जान गई है, यानी एक जान चली गई है, अपने पीछे एक मासूम 3.5 साल की बच्ची छोड़ गई है। कोई भी माँ अगर अपनी बच्ची की परवरिश करती है, उसको पता है कि अगर मेरे घर पे एक 3.5 साल की बेटी है तो वो सुसाइड करने से पहले कई बार सोचेगी। तो इस जैसे कि जो जिया भारती हैं छन्नी में रहने वाली, उनकी एक 3.5 साल की बेटी भी है। कोई माँ अपने आप को ख़त्म क्यों करेगी जब उसको पता है कि मेरे पीछे एक नन्ही सी जान है? आखिर सवालिया निशान ये उठता है, आखिर कहीं जान तो गई है, उसके पीछे के कारण क्या है? जैसे कि इन्होंने बताया कि जो उनके ससुराल वाले हैं उनके फेस पे कुछ चोटें हैं, हस्बैंड के फेस पे कुछ खराश के निशान हैं। वो किस तरफ इशारा करते हैं? इस तरह हम भी यही चाहते हैं कि जो पुलिस है, पुलिसकर्मी है, वो निष्पक्ष जांच करे ताकि कोई बेगुनाह मारा ना जाए, वो एकदम सही जांच करें ताकि जो कसूरवार है उसे सज़ा दी जाए। और ऐसे जो हमारे देश में ये तो एक जिया भारती थी, तो हम आपको यही कहेंगे कि ऐसी तो बहुत सारी महिलाएं हैं हमारी भारत में। तो हम यही चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो और जो कल्प्रिट है, यानी जो जिसने जुर्म किया है, उसको सज़ा मिले। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।